पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? ध्यान से पढ़ना है ना, ध्यान से पढ़ना, क्लास में पढ़ना, ठीक है ना। ये पहला स्टेप है। इस पे कितना आपको 20% आपको याद हो गया। ये यूनिट नंबर 1 यूनिट मिला आपको, है ना, 1 यूनिट, ठीक है ना। ये समझ लीजिए कि ये सवाब है, 1 यूनिट मिला आपको। दूसरा स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप क्या है? घर जाकर दोहराना, दोहराना। इस पे कितना और मिला आपको? 20% मिला, यानी 1 यूनिट और मिल गया आपको सवाब, 1 यूनिट सवाब और मिल गया। तीसरा स्टेप क्या है? उसको लिखना, लिखना और नोट्स बनाना, नोट्स बनाना। ये हो गया। इस पे अब कितना आपको मिलेगा बेनिफिट? 20% और याद आ जाएगा आपको, 60% याद हो जाएगा। ये देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहे आपको क्लास में 100% याद हो जाए, लेकिन ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूं कि ये इतना आपके जहन के अंदर बिल्कुल रिकॉर्ड होता चला जाता है, यानी 1 यूनिट सवाब और मिल गया। अब चौथा और सबसे आखिरी स्टेप, आपको अपना कोई कमजोर दोस्त तलाशना है, होगा ना इसमें। अब हमने कहा था अल्लाह किस पे मदद होता है? अपने दोस्त की। और दोस्त किस लिए बनाने? मदद करने के लिए और मदद लेने के लिए। मदद लेना भी है, देखिए ये तो आपस में एक दूसरे से लेना देना है, गिव एंड टेक है ना। मदद लेनी भी है, मदद देनी भी है, अच्छी मदद लेनी है, अच्छी मदद देनी है। तो अब चौथा स्टेप क्या हो गया? अपने किसी कमजोर दोस्त को पढ़ाना। अब इस पे आपको कितना और मिलेगा? नहीं, अब यहां पे अल्लाह भी राजी हो गया ना आपसे। अब यहां आपको डबल मिलेगा, 40%, ठीक है ना, यानी 2 यूनिट, 2 यूनिट का सवाब और मिल गया आपको। और 40% आपके ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। देखिए, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? अभी मैं जितना बोल रहा हूं ना, इसमें आपको कुछ बच्चों को तो 100% याद हो जाएगा, वैसे 100% किसी को होता नहीं, लेकिन अगर मैं बात कहूं पक्की, तो आपको ज्यादातर बच्चों को 80% घर तक जाने तक याद रहेगा। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लेकिन आपसे कल को कोई सवाल करे, परसों को कोई सवाल करे, तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, बस 20% याद रहेगा कि अनसब सर ने या इलियास सर ने हमें ये समझाया था, उसमें से हमें इतना याद है। या जब कोई आपके सामने जिक्र कर रहा होगा तो आप कहेंगे हाँ ये तो मैंने कभी पढ़ा था, उसमें से इतना मुझे याद है, ठीक है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसके यही प्रोसेस है, पहले क्लास में ध्यान से पढ़ना, फिर घर जाकर दोहराना, फिर तीसरे नंबर पर लिखना और समझना, नोट्स बनाना, और चौथे नंबर पर अपने किसी कमजोर दोस्त को पढ़ा देना। और ध्यान रखना, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं ना, वो इतने ब्रिलियंट नहीं होते हैं जो बच्चे पढ़ाते हैं। आपको ये लगने लगे कि मैं किसी सब्जेक्ट में कमजोर हूं, ये सब्जेक्ट मुझसे याद नहीं हो रहा, आप उसको पढ़ाना शुरू कर दो। आप जादू देखना एकदम, कितनी तेजी से आप एकदम ग्रो करते चले जाएंगे, डेवलप होते चले जाएंगे। तो ये वाला काम करना। इस काम को करने के बाद फिर आपको एक काम और करना है, वो फिर तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बना रहे। उसको एक काम और कर लेना है कि उसी को खोल करके कभी एक शेड्यूल ऐसा बनाएं कि कभी कभी पिछले वाले को दोहरा लें, कभी कभी पिछले वाले को दोहरा लें। एक सीक्वेंस बना लें कि इसके इतने चैप्टर करने के बाद मुझे पिछला वाला दोहराना है। तो आप इंशाल्लाह कभी भी मायूस नहीं होंगे किसी भी एग्जाम से। फिर भी अगर कभी मायूसी होती है, फिर भी कभी मायूसी होती है, तो वो क्यों होती है कि मेरा इस एग्जाम में नहीं आया, ये जो मैंने एग्जाम दिया था स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन का जो मैंने एग्जाम दिया था, इसमें मेरा नंबर क्यों नहीं आया। तो होता क्या है, देखिए बेटा, जो क्वेश्चन बनाते हैं उनके पास क्वेश्चन बैंक जो है बहुत बड़ा है, लाखों। आप खुद देखें, कोई किताब है इसकी, शायद मेरे ख्याल से रेफरेंस बुक है, ठीक है ना, वो कोई उसमें देखें आप, हजारों सवाल हैं, हजारों सवाल हैं। जो वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं ना, उनके पास भी लाखों सवाल है, लेकिन वो लाखों सवाल जो है वो हैं सारे आपके सिलेबस में से ही, आपके चैप्टर में से ही। क्या
जितने भी आपने आज तक पढ़ा है 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक का, क्या आप 100% याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, कोई भी बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे हैं हम। अभी जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं हम, हमारा मन नहीं छूटता शैतान से, अभी हमारा मन नहीं छूटता उन दोस्तों से जो हमें घुमाने के लिए लेकर चले जाते हैं, छूट नहीं पाता इतनी आसानी से, हम कहते रहे चाहे कितना भी, पर छोड़ना है। तो ऐसा होगा कि वो जो सवालात आए हैं, अगर 9,900, अगर 10,000 सवाल है तो उसमें से 9,900 सवालों के जवाब हमें आते थे, और इत्तेफाक से वही 100 थे जिनके जवाब हमें नहीं आए। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? उसमें यह नहीं सोचना है कि देखो हमने इतनी मेहनत करी नहीं आया, उसमें फिर ये सोचना है कि शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था, अल्लाह हमसे पता नहीं क्या चाहता है। फिर अल्लाह से वो मांगना है कि अल्लाह जो तू हमसे चाहता है वो राह हमें दिखा दे। बड़ा सिंपल सा है, मायूस नहीं होना है किसी भी बच्चे को, ये ध्यान रखना है, इस बात पे खास तौर से फोकस रखना है। जिंदगी में किसी भी इम्तिहान में अगर हम रह जाते हैं तो मायूस नहीं होना है। मैं अब उनकी बात नहीं कर रहा हूँ 10वीं 12वीं की क्लास के जो इम्तिहान होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें मैंने आपको बताया अभी कि आप कितने % पे पास होते हैं, 33 है ना, और 33 में से 100 में से कितने सवालों के जवाब देने पड़ते हैं आपको 33 के लिए? 16.5। इतना भी अगर हम नहीं कर पाए जिंदगी में तो फिर क्या किया हमने, फिर तो कुछ किया ही नहीं ना। इससे ज्यादा तो हम चलते फिरते हमें दुनिया में तो चीजें पता चल जाती हैं। भाई पढ़ाई क्या है, पढ़ाई आप कुछ भी देखिए, पढ़ाई के साथ खेलना शुरू कीजिए। मिसाल के तौर पे कि आप सर्कल के बारे में पढ़ते हैं तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि सर्कल होता क्या है, वो कैसा होता है, आपको आपके आसपास कितने सारे सर्कल दिख जाएंगे। आप अगर किसी स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं तो आपको अपने आसपास कितने सारे स्क्वायर मिल जाएंगे। आप किसी क्यूब के बारे में पढ़ते हैं, क्यूबाइट के बारे में पढ़ते हैं तो आपको कितने सारे क्यूब मिल जाएंगे। आप किसी सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं तो कितने सारे सिलेंडर मिल जाएंगे। ये सोचना है हमें। ये जिंदगी जो है ना, हमारी जिंदगी में जो भी चीजें आ रही हैं वही हमारी पढ़ाई है। हमें कुछ अलग से नहीं पढ़ाया जाता, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ाया जाता। कुछ है ऐसी चीज जो पढ़ाया जाता है, लिक्विड है, लिक्विड के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आप पता नहीं कितनी मर्तबा आपके सामने लिक्विड से आपका वास्ता पड़ता है नहीं पड़ता? कितनी मर्तबा आपका सॉलिड से वास्ता पड़ता है नहीं पड़ता? तो उन चीजों को महसूस करने की कोशिश कीजिए कि जिंदगी में मतलब वो चीजें हैं क्या। आयरन है, आयरन का कितनी मर्तबा आपका जिंदगी में वास्ता पड़ता है, कॉपर से कितनी जिंदगी में आपका कितनी मर्तबा वास्ता पड़ता है, टेम्परेचर है कितना आपका वास्ता पड़ता है टेम्परेचर से, ब्लड है, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं कितनी मर्तबा आपका वास्ता पड़ता है, कभी भी निकल जाता है। तो ये सारी जो चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, ये जो सारी हमारे आसपास घट रही हैं, इन पर अगर हम नजर रखेंगे तो देखो सवाल तो सही पूछिए तो उतने ही होते हैं जितने 100 आपके क्वेश्चन पेपर में होते हैं, उन्हीं को तोड़ मरोड़ के इतने सारे बना दिए जाते हैं कि उसको कभी दाएं से पूछते हैं कभी बाएं से पूछते हैं कि तुम्हारे नाना की बेटी की चाची का नाम क्या है। इस तरह से घुमा फिरा के बहुत सारे आते हैं ना, पता चला अपने भाई का नाम पूछ रहे हैं पर किसी तरह से पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारी नाना की 3 नवासियां हैं, एक नवासी का नाम ये है, का ये है, तीसरी का बताओ। अब हम सोच रहे हैं पता नहीं नाना की नवासी कौन है, जबकि पता है वो हमारी बहन की बात कर रहे हैं, है ना, हो रहा है ना यही। तो वो घुमा फिरा के सिर्फ उन चीजों से जब ही निकला जा सकता है जब हम साथ में ऑब्जर्व भी करें कि जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो हमारे आसपास कहाँ हैं। आग के बारे में पढ़ रहे हैं, आग है हमारे आसपास, लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं, पानी के बारे में पढ़ रहे हैं, हवा के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको महसूस करने की कोशिश करें। अगर हम इन चीजों को महसूस करेंगे तो इंशाल्लाह हमें फतेह मिलेगी, और अगर हम इन चीजों को महसूस नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी कामयाबी नहीं मिलने की जिंदगी में। तो सवाल करेंगे आज के बाद? अभी मुझसे कोई सवाल करना है? करो, खाली यस सर। सवाल करोगे तो फिर आगे चलेंगे, नहीं तो फिर हम रुक जाएंगे। बताइए, सवाल करना है किसी बच्चे को? बताइए बताइए, सवाल है किसी बच्चे का? कुछ तो सवाल कर लो।